हेलो सभी भारतवासियों के लिए मैं बहुत जोरदार जानकारी लेकर आया हूं। और आपको पता है कि वेतन हर 10 साल में एक बार लगता है। और अभी जो खुशखबरी आई है, कल 8वां वेतन की घोषणा हो चुकी है और 8वां वेतन लगेगा 2026 के बाद। क्योंकि आपको पता है कि 7वां वेतन 2016 में लगा था। और यहाँ पर देखे हैं यदि हम बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सभी अधिकारियों के, सभी गवर्नमेंट कर्मचारियों के वेतन में बहुत फायदा होने वाला है। आप लोगों के लिए ये सोने पे सुहागा वाली खबर है, ध्यान रखना। इन 48 लाख कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, ध्यान रखना। क्या बढ़ेगी? सैलरी बढ़ेगी आप लोगों की। लेकिन आपका नाम कहाँ है, जाने सब कुछ आप लोग आज की वीडियो में। कितनी सैलरी बढ़ेगी, कौन इनके अध्यक्ष होंगे, और इसके बारे में जानकारी पूरी आपको आज पता चलेगी। ये आपको देख पा रहे होंगे आप लोग, ये हमारे देश के, हमारे प्रिय भारत देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, जो गुजरात के रहने वाले हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सरकारी कर्मचारियों के खाते में कब और कितनी आएगी बढ़ी हुई सैलरी। पूरा प्रोसेस आप समझ पाओगे। यहाँ पर देखो जी, यदि हम देखें 8वें वेतन से क्या क्या फर्क पड़ने वाला है आपकी पेमेंट पर, तो मैं आपको बता दूं। अभी जिसकी पेंशन मान लो 9,000 रुपये पेंशन है, तो उसकी बढ़कर पेंशन हो जाएगी 25,750 रुपये। जिसकी पेंशन, जो रिटायरमेंट अधिकारी घर पर बैठे हुए हैं, जो रिटायरमेंट कर्मचारी जो घर पर बैठे हुए हैं, जिनकी पेंशन अभी 9,000 रुपये आ रही है, उनकी बढ़कर हो जाएगी 25,740 रुपये हो जाएगी। इसके बाद ये देखो, 7वें वेतन में जो हुआ था न्यूनतम वेतनमान, ध्यान रखना, और ये 8वां वेतनमान लागू होने पर हो सकता है। देखो 7वें वेतन में 7,000 रुपए बढ़कर 18,000 रुपए हो गए, पर 8वें वेतन में 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगी आपकी पेमेंट। देख लीजिए कितनी शानदार जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मजे लें ऐसी ही जानकारी। आपकी पेमेंट के बारे में बता रहा हूं, इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। इधर देखो, ये देखो मेरे साथ। यदि इसकी हम बात करें, सैलरी कैलकुलेटर या कैलकुलेशन देख लीजिए कैसी होगी सैलरी कैलकुलेशन, कैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी। हम देखें अभी फिटमेंट की बात करें, फैक्टर में 2.57 थी, ये ध्यान रखना, पर अब बढ़कर कितनी हो गई है 2.87 8वें वेतन आयोग में हो जाएगी। ध्यान रखना, बढ़ के कितनी हो जाएगी 2.87 आपकी हो जाएगी। पहले कितनी है 2.57। अब देखो यहां पर यदि हम बात करें, वेतन और भत्ते पुराने हो जाते हैं, ध्यान रखना, समझे समझे। महंगाई की दर बढ़ जाती है, इसीलिए वेतन को लाना पड़ता है। वेतन आयोग का गठन कब होता है आपको पता है। ये दो बातें बहुत मोस्ट आईएमपी है, इसीलिए वेतन आयोग लाना पड़ता है कि वेतन आपके पुराने हो गए, भत्ते आपके पुराने हो गए, तो पुराने हो जाने के कारण हमें दूसरा नया वेतन लेकर आना पड़ता है। और महंगाई की दर बढ़ जाती है, इसके कारण हम दूसरा वेतन लेकर आते हैं। और वेतन जब आता है तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर मैं बता दूं आपको, केंद्र गवर्नमेंट का जो कर्मचारी है उसका क्राइटेरिया थोड़ा अलग रहेगा, राज्य सूची वाले जो कर्मचारी है उसका क्राइटेरिया थोड़ा अलग रहेगा, संवर्ती सूची वाला कोई अधिकारी है उसका क्राइटेरिया अलग रहेगा। जैसे केंद्र गवर्नमेंट की यदि मैं बात करूं, कोई रेलवे कर्मचारी है वो केंद्र गवर्नमेंट में आता है,
यदि कोई स्टेट पुलिस में है वो राज्य गवर्नमेंट के अधीन आता है, और यदि कोई शिक्षक है, टीचर है, तो वो संवर्ती सूची में आता है। तो उसके क्राइटेरिया सभी के अलग अलग हैं। यहाँ पर थोड़ा अपनी पेमेंट देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, समझिए वेतन आयोग का गठन कब होता है। ये देखो, आमतौर पर 10 साल में एक बार होता है। कहा जाता है आमतौर पर वेतन आयोग कब बनता है, 10 साल में एक बार बनता है, और बड़ा शानदार मजा लेकर आता है। ध्यान रखना, सौगात लेकर आता है आपके लिए। जब वेतन भत्ते में बदलाव की जरूरत महसूस होती है तब वेतन आता है भाई साहब। ये देख लीजिए, ये बैठे सारे मंत्री लोग, बातें चल रही हैं आपकी पेमेंट बढ़ाने की, आपको खुशखबरी देने की कि 2026 में आपकी पेमेंट कितनी हो जानी चाहिए और आपको पेमेंट कितनी मिलना चाहिए, इसकी बातें ये सारे मंत्री कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये हमारे मोदी जी 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी इन्होंने। बोल दिया भाई साहब हरी झंडी है, कोई दिक्कत नहीं हमारी ओर से, 48 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ये देखिएगा हमारे नरेंद्र मोदी जी की फोटो। अब देखो यहाँ पर यदि हम बातें करें, यहाँ पे खुशखबरी, जो कंपटीशन पढ़ रहे हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र गवर्नमेंट की हो, राज्य गवर्नमेंट की हो या संवर्ती सूची की, आपको पता है आपके उसमें क्वेश्चन आता है कि भैया वेतन आयोग कितने साल में आप गठन कर सकते हो, तो 10 साल में आप लोग गठन कर सकते हो। अब मैं बता दूं, पहला वेतन आयोग, यदि थोड़ी सी जानकारी इधर ध्यान देना, पहला वेतन आयोग, अब ये बहुत ज्यादा जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखें। पहले वेतन आयोग की बात करें, पहले वेतन आयोग श्रीनिवास वरदाचार्य थे। श्रीनिवास वरदाचार्य, श्रीनिवास वरदाचार्य, वरदाचार्य थे, ध्यान रखें, श्रीनिवास वरदाचार्य। यदि पहला वेतन आयोग कब स्थापित किया गया, यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, कब स्थापित किया गया, तो स्थापित ध्यान रखना 1946 में किया गया था, 1946 में किया गया था। पर इसकी जो रिपोर्ट थी ना, इसको मंजूरी कब दी गई थी, ये क्वेश्चन भी आता है कि पहले वित्त आयोग की मंजूरी कब दी गई, इसकी रिपोर्ट पे कब हरी झंडी दिखाई गई, तो 1947 में, एक साल बाद। ध्यान रखना, इसकी अपनी रिपोर्ट सौंपी गई, ध्यान रखना, अपनी रिपोर्ट कौन सौंपेगी, केंद्र गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि वेतन आयोग की आखिरी जो हरी झंडी कौन देता है, तो केंद्र गवर्नमेंट देती है, ध्यान रखना। तो अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सौंप दी थी भाई साहब, रिपोर्ट यहाँ पर सौंप दी थी। पहले कौन थे, श्रीनिवास वरदाचार्य जी। यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरे यहाँ पर जगन्नाथ जी थे, ध्यान रखना। कौन से थे, जगन्नाथ दास। यहाँ पर यदि हम बात करें जगन्नाथ दास, देखो यहाँ पर याद में तो मैं यदि ट्रिक बता दूं, तो पहली चीज हमें पता है कि दुनिया में हमें पहले निवास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सबसे पहले व्यक्ति इस दुनिया में निवास की व्यवस्था करता है कि हमें कैसे रहना है, कहाँ रहना है, तो पहले यहाँ पर निवास है। और दूसरी बात, फिर व्यक्ति जग के बारे में सोचता है, जग पूर यहाँ पर दुनिया, और यहाँ पर जग भी 2 शब्द का और दास भी आपके 2 शब्द के हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, आप समझ गए। अब यदि हम बात करें तीसरे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, मोस्ट आईएमपी, ध्यान रखना, ये पेपर में पूछता है कि पहले वेतन आयोग कौन है, दूसरे वेतन आयोग कौन है और तीसरे वेतन आयोग कौन है, ध्यान रखना, आपके पेपर में आएगा। तो यहाँ पर है श्री रघुवीर दयाल, श्री रघुवीर दयाल, ध्यान रखना, कौन है, श्री रघुवीर दयाल। देखो दयाल 3 शब्द का है,
मैंने बोला सबसे पहले हम निवास की सोचते हैं, तो यहाँ पर पहले कौन है भाई साहब, निवास, ध्यान रखना आपके पास यहाँ पर निवास, ध्यान रखना। अब दूसरे में बताया दास है, यहाँ पर दास दो शब्द का है, या फिर जग भी यहाँ पर दो शब्द का है। अब यहाँ पर रघुवीर दयाल, दयाल तीन शब्द का है, तो यहाँ पर तीसरे वेतन आयोग के दयाल हो जाएंगे, ध्यान रखना। चौथे की बात करें, पी एन सिंघल, पी एन सिंघल, सिंघल। देखो इनसे कभी भी इसे याद करना बहुत आसान है। इनसे दुनिया बोलती थी भाई साहब आप डबल हो जाओ, शादी आदि कर लो, नहीं बोले सिंगल ही ठीक हो, बोले डबल भैया बहुत दिक्कत है, समझे नहीं समझे, चार हो जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी अकेला हूँ बोले सिंगल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो चार होने में दिक्कत हो जाएगी भैया, राशन पानी खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो चौथे नंबर पे सिंगल, सिंगल कहता है कि भैया मैं सिंगल रहूंगा, है ना, दुनिया कहती भैया शादी ब्याह कर लो। अब पांचवें नंबर की न्यायमूर्ति, पांचवें नंबर के वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति, न्याय मूर्ति, ध्यान रखना ये है पांचवें नंबर के, ध्यान रखना। न्यायमूर्ति एस आर पांडेयन, एस आर पांडेयन, ये इनका पूरा नाम है, एस आर पांडेयन। देखो एस यहाँ पर दिख रहा है पांच जैसा बनता है एस, ये पांचवें नंबर के हैं, एस आर पांडेयन। छठवें नंबर की बात करें, श्री एन कृष्ण, श्री एन कृष्ण, छठवें नंबर की बात करें हम, श्री एन कृष्ण, समझ गए, एन कृष्ण, श्री एन कृष्ण है छठवें नंबर के। यदि कोई पूछ ले छठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो श्री एन कृष्णन है। यदि हम बात करें सातवें की, ये आपके पेपर में आएगा, ध्यान रखना, सातवें नंबर के न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर, न्याय मूर्ति, न्यायमूर्ति अशोक कुमार, अशोक कुमार, कुमार माथुर। देखो नाम कितना बड़ा है, न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर जो सातवें वेतन के अध्यक्ष है, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष है, ध्यान रखना। पर ये बोला सातों दिन न्याय होना चाहिए, सातों दिन क्या होना चाहिए, न्याय होने चाहिए। और आठवें की बात करें, आपको पता आठवां वेतन आयोग, वेतन आयोग, ध्यान रखना, आठवां वेतन आयोग के लिए हम बातें करें यहाँ पर, तो भाई साहब ये लागू होगा, ये लागू होगा 2026 में। यदि कोई पूछ ले कि आठवां वेतन आयोग कब लगेगा, तो 2026 में लगेगा, ध्यान रखना। और इसकी मंजूरी की बात करें, यहाँ पर कौन ने दी है, तो 16 जनवरी, भाई साहब अभी अभी की न्यूज है, ये ताजा न्यूज बता रहा हूँ, 26 जनवरी ध्यान रखना 2024 को इसको हरी झंडी दी है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दी है, ध्यान रखना, समझे समझी, हरी झंडी दे दी है यहाँ पर। और यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं वेतन की बातें कर लूं, जिसका वेतन मान लो 41,800 के समथिंग है वेतन, अभी देखना भाई साहब 41,800 के समथिंग यदि वेतन है आपका, तो ये बढ़कर आठवें वेतन आयोग में यदि मान लो आपका 41,000 है, तो बढ़कर हो जाएगा भाई साहब 51,000 या 52,000, आपका डिपेंड करेगा आप कौन सी पोस्ट पर हो। और आपका ध्यान रखना डिपेंड एक चीज पे और करेगा, आप स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो या राज्य गवर्नमेंट के या संवर्ती सूची के, जिस डिपार्टमेंट की भी हो उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी पेमेंट कितनी बढ़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।